जी तो व्यूवर्स ये देखें कितना तो व्यूवर्स ये देखें हम खुशबू के लिए। जी तो व्यूवर्स ये देखें अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब व्यूवर्स, एज यूजुअल अपने जाए मकाम पे दिल्ली की जगह पे और एक न्यू व्लॉग के साथ। तो दिखाते हैं आपको कि आज हम क्या बना रहे हैं। तो चलिए जी आपका इंट्रो करवाते हैं। आज हम शाही किस्म के कोफ्ते बनाने लगे हैं। कोफ्ते तो सिंपल होते हैं, बनाते ही हैं, थोड़े से शाहाना कोफ्ते। जैसा कि मैंने बताया कि मैं ज़रा शाहाना तबीयत की मालिक हूँ, होते हैं कई लोग, तो उनमें से मैं भी एक हूँ। तो ये जी हमारा 1/2 kg कीमा, और ये जी उसके बीच में हमारे 3 ऑनियंस, स्मॉल ऑनियंस। अगर आपके पास मीडियम है तो आप 2 ले लें, 3 स्मॉल ऑनियंस। ये आपके कैशू नट्स, ये आपके एलमंड्स, ये आपकी जिंजर, ग्रीन चिल्ली, थोम, गार्लिक, योगर्ट फॉर ग्रेवी, एंड ये ब्राउन ऑनियन फॉर ग्रेवी, और ये थोड़े से ब्राउन ऑनियन फॉर कीमा मिक्सिंग। ये जी हमारी थोड़ी सी इंग्रेडिएंट्स है। ये मेरे ग्लव शरीफ मिक्सिंग के लिए, और बाकी जो ड्राई मसालाज हैं वही हल्दी, सूखा धनिया, नमक, मिर्च, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो बताते हैं आपको कि हम अपने शाही कोफ्ते कैसे मिक्स करेंगे। तो शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो व्यूवर्स ये देखें, ये हमारा कीमा हम अपने चॉपर में डाल रहे हैं। और गार्लिक जो है ना, वैसे मैंने छील के रख दिया था। बहुत ज़्यादा गार्लिक आपने यूज़ नहीं करना, ये बस थोड़ा सा आपने कुछ फ्यू जो है ना आपने डालने हैं, क्योंकि फिर आपका खाना स्मेल में आ जाता है। ये आपकी अदरक, अदरक भी ऐसे ही आपने तकरीबन 1 टेबल स्पून जो है ना वो अदरक आपने, ये देखिए इसमें चॉप हो जाएगी। मैंने छोटे पीसेस निकाल लिए हैं, बड़े पीसेस मैंने साइड पे रख लिए हैं। और इसी तरह ये आपकी ग्रीन चिल्ली, एंड ग्रीन चिल्ली में तो मैंने छोटा सा ये, ताकि ये मिक्स हो जाए इसमें, तो छोटे पीस करके इसमें मैं डाल रही हूँ। 5-6 हरी मिर्ची आपने इसमें डाल दी। ये देखें खुशबू अभी से आना शुरू हो गई है, और अभी हमने खाना बनाया भी नहीं है। ये देखें, और जी इसके बाद ये थोड़े से ब्राउन ऑनियन हुए हुए ये मैंने इसमें कीमे में मिक्स कर दिया। और अब हम इसको चॉपर को देखें, साथ ही हम इसमें अपने ये शाही इंग्रेडिएंट्स, बादाम, ये बाकी मैंने सालन के लिए रख दी हैं। कुछ बादाम मैंने इसमें मिक्स कर दी हैं, कुछ मैं आपकी सालन की ग्रेवी में ऐड करूँगी। ये आपका काजू, कैशू नट्स, ये आपका कीमा, ये देखिए, और सारे इंग्रेडिएंट्स चॉप हो चुके हैं। और अभी ज़रा थोड़ा सा ये ड्राई नट्स की वजह से मटेरियल ड्राई हो गया है। तो यहाँ पे मैं इसमें थोड़ा सा जो है दही ऐड करूँगी, इसमें योगर्ट, ये देखें 1 टीस्पून, और ये 2 टीस्पून इसमें मैंने योगर्ट ऐड कर दिया। ये बहुत स्पेशल आपके कोफ्ते जो हैं वो तैयार होंगे। व्यूअर्स ये देखें, अभी मैं दूसरा पोर इसमें डाल रही हूँ। ये कीमा हमने इसमें डाल दिया, और यहाँ पे बारी है आपके ऑनियंस की। वो सारा कुछ मिक्स हो जाएगा, और मिक्सिंग के बाद हम इसको यकजान करेंगे एक दूसरे से। देखिए इसमें बड़े बड़े ही आप ऑनियन ऐसे आप यूज़ करके डाल दें। जिंजर और गार्लिक हमने पहले डाल दी थी, और ये अब हमारे ऑनियंस। तो व्यूअर ये देखें, ये आपका हरा धनिया भी इसमें चला गया, ठीक है। और ये देखें, अब आपने इसको कीमा, ये देखें, और सारे इंग्रेडिएंट्स चॉप हो चुके हैं। और अभी ज़रा थोड़ा सा ये ड्राई नट्स की वजह से मटेरियल ड्राई हो गया है।
तो यहाँ पे मैं इसमें थोड़ा सा जो है दही ऐड करूँगी, इसमें योगर्ट, ये देखें 1 टीस्पून और ये 2 टीस्पून इसमें मैंने योगर्ट ऐड कर दिया। ये बहुत स्पेशल आपके कोफ्ते जो हैं वो तैयार होंगे। व्यूअर्स ये देखें, अभी मैं दूसरा पौर इसमें डाल रही हूँ। ये कीमा हमने इसमें डाल दिया और यहाँ पे बारी है आपके ऑनियंस की। वो सारा कुछ मिक्स हो जाएगा और मिक्सिंग के बाद हम इसको यकजान करेंगे एक दूसरे से। देखें इसमें बड़े बड़े ही आप ऑनियन ऐसे आप यूज़ करके डाल दें। जिंजर और गार्लिक हमने पहले डाल दी थी और ये अब हमारे ऑनियंस। तो व्यूअर्स ये देखें, ये आपका हरा धनिया भी इसमें चला गया, ठीक है। और ये देखें, अब आपने इसको जी। तो व्यूअर्स ये देखें कितना ज़बरदस्त किस्म का ये आपका मसाला कीमा और आपके बादाम, काजू, ग्रीन ऑनियंस और सॉरी ब्राउन ऑनियंस और ये सारी हरी मिर्चें, हरा धनिया, ज़बरदस्त सा ये मसाला आपका रेडी हो गया, ठीक है। मैं साथ साथ बर्तन नाशा को दे रही हूँ। ये आपके जी। तो व्यूअर्स ये देखें, मैंने इस सारे में 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया और फिर मैंने 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, ज़्यादा नहीं इसमें चीज़ ये ऐड करनी, और उसके साथ ही मैंने इसमें ये 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड कर दिया। और तो व्यूवर्स ये देखें, ये मैंने तकरीबन 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर इसमें मिक्स कर दिया और उसके साथ ही ये देखें फाइन पाउडर सूखा धनिया, ये घर का बना हुआ मैंने 2 टीस्पून इसमें ऐड कर दिया। 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। ये देखें जी, कूटी हुई काली मिर्ची, ये मैंने 1 टीस्पून इसमें ये भी ऐड कर दी। देखें तकरीबन 1 चुटकी मैंने इसमें मीठा सोडा ऐड किया ताकि आपके कोफ्ते जो हैं वो हार्ड ना बने। कोई लोग अंडा यूज़ करते हैं, अपनी अपनी रेसिपी। ये देखें मैंने इसमें 1 चुटकी मीठा सोडा यूज़ किया इसमें। स्वीट बेकिंग, हम इसको मिक्स करने लगे हैं। मिक्सिंग हमारी अच्छी हो गई। अब हम इसके कोफ्ता बॉल्स बनाने लगे हैं। थोड़ा सा ग्रीस कर लें अपने हाथ को ऑयल से, और कौन सा आपने साइज़ रखना है। थोड़ा सा ये बड़ा लग रहा है तो इसको मैं मज़ीद है ना, बहुत छोटा साइज़ भी नहीं रखा और बहुत बड़ा साइज़ भी नहीं रखा जी। तो व्यूअर्स ये देखें जी, हमारे कोफ्ते माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत ज़बरदस्त नॉर्मल साइज़ में हमने इनको तैयार कर लिया। अब आए देखें ये हमारी बकेट, और अभी हम अपनी ग्रेवी जो इसकी ग्रेवी तैयार करनी है, ये उसका मटेरियल है। ये ब्राउन हुए हुए आपके प्याज, ठीक है, ये हमने अपनी बकेट में डाल दिए। और उसके बाद जी हमने ये दही डाल दिया इसमें। जी। तो व्यूअर्स ये देखें, मैंने 3-4 हरी मिर्चें जो हैं वो मैं ग्रेवी में डाल रही हूँ ताकि इसमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाए आपकी ग्रेवी में। के रिमेनिंग कैश्यूज़ हैं, मैंने ऑलरेडी क्रश किए हुए थे, ये आपकी ग्रेवी में चले गए। ये आपके थोड़े से बादाम हैं, ये आपकी ग्रेवी में चले गए, ठीक है। और ये आपकी क्रीम भी है जो हमने बाद में यूज़ करनी है, लेकिन राइट नाउ अभी हम अपने इसकी योगर्ट, ग्रीन चिली, कैश्यू नट्स, आलमंड्स और ब्राउन ऑनियन, तो चलें अब इसको हम ग्राइंड करते हैं।
वो हांडी में पड़ना ना। अभी हम इसकी कोफ्ते की ग्रेवी बनाने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये जी हमने अपना कोफ्ते का ग्रेवी का ऑयल जो है हमने ऐड कर लिया। तो ये देखें, अभी यहाँ पे 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून, 3 टेबल स्पून और ये जी 4 टेबल स्पून मैंने इसमें गार्लिक जिंजर पेस्ट ऐड की। जी तो व्यूवर्स, ये ग्रेवी के लिए मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट जो है वो ऐड कर दिया। अभी देखिए हमारा गार्लिक जिंजर अभी फ्राई हो रहा है। अभी इसको हमने अच्छा सा फ्राई करना है। सिर्फ हमने अभी इसमें साल्ट ही ऐड किया। जी तो व्यूवर्स, ये देखें हमारी गार्लिक जिंजर पेस्ट बड़े अच्छे से फ्राई हो चुकी। और ये जो हमने ग्रेवी बनाई थी ये अभी हम इसमें ऐड कर रहे हैं अपने गार्लिक जिंजर पेस्ट में। इसमें क्या क्या था, ग्रीन चिली थी और कैश्यू नट्स थे इसमें और ब्राउन ऑनियन थे। ठीक है, ये हमारी ग्रेवी। थैंक यू हर्षा, ब्लेस यू। तो व्यूवर्स ये देखें, इसमें 1 टीस्पून हल्दी हमने मिक्स कर दी। जी तो व्यूवर्स 1 टीस्पून हमने कायोन चिली, रेड चिली पाउडर हमने मिक्स कर दिया इसमें। जी तो व्यूवर्स ये देखें जी 1 टीस्पून और ये 2 टीस्पून सूखा धनिया हमने ऐड कर दिया। देखें ये मसाला हमारा बहुत ज़बरदस्त किस्म का भून रहा है। जी तो व्यूवर्स ये देखें जी हमारी सूरी मेथी हमने इसमें ऐड कर दी। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। और देखें मसाला हमारा बहुत ही अच्छा भून रहा है। ये तो व्यूवर्स ये देखें हम खुशबू के लिए 3-4 दाने ये क्लोव्स इसमें डाल रहे हैं। जी तो व्यूवर्स ये देखें आपका मसाला कितना अच्छा भून चुका है। यहाँ पे हम इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून क्रीम मिक्स कर रहे हैं। जी तो व्यूवर्स आपका मसाला भून चुका। यहाँ पे आपने इसमें इतना पानी रखना है कि आपके कोफ्ते जो हैं वो डूब जाएं एक दफ़ा। जी तो व्यूवर्स ये देखें आपका मसाला। और अभी आपने तकरीबन 10 मिनट तक इन कोफ्तों को फुल फ्लेम में आपने पका लेना है ताकि ये गल जाए। देखें कितना प्यारा टेक्सचर शाही कोफ्ते। जी तो व्यूवर्स ये देखें हम इनको 10-15 मिनट हैवी फ्लेम पे स्टीम में रखेंगे। उसके बाद हम इनकी भुनाई करेंगे। A few moments later. जी तो व्यूवर्स ये देखें आपने इनको अपनी इस ग्रेवी के बीच में आपने पका लिया। अभी हम इनको भूनेंगे। हमने अपने अब ये कोफ्तों की अच्छी सी बुनाई कर ली है। ये देख रहे हैं आप कितने ज़बरदस्त कोफ्ते आपके यहाँ पे रेडी हो रहे हैं। और इसको हम स्लो फ्लेम पे रख रहे हैं ताकि ऑयल आपका बाहर आ जाए। और पे हमने थोड़ा सा ऑयल रखा फ्राई करने के लिए। ये हमारे पास गार्निश के लिए फूल मखाने हैं और ये हमारे आलमंड्स हैं। इनको हम फ्राई करके अपने खाने में गार्निश करेंगे। तो व्यूअर्स ये देखिए हमारा कोफ्ते की ग्रेवी रेडी। और ये देखें जी इसका हमारा बिगार, बादाम और फूल मखाने। और ये देखें जी थोड़ा सा हमने ऑयल भी डाल दिया इसको ज़रा और खूबसूरत करने के लिए। ये जी हमारा कोफ्ते का फाइनल लुक। जी तो व्यूअर्स ये देखें जी हमारे यम यम शाही कोफ्ते बिल्कुल रेडी हैं। और देखें इसमें बादाम और मखाने जो हैं वो फ्लोट कर रहे हैं, ऊपर तैर रहे हैं।
तो इसी खुशी में अभी आप मेरे चैनल को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वॉचिंग आवर्स को भी कंप्लीट करें ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस जो हैं वो मिल जाएं। मेरी मेहनत को रायगा मत जाने दें, ठीक है। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें क्योंकि अभी आते टाइम में हमने बड़े अच्छे सरप्राइजेज़ लेके आने हैं। तो अभी मैं आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट ले रही हूँ ताकि अच्छे से और मज़ीद आपको सरप्राइज़ दिए जाएँ। तो मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग के साथ। सी यू, बाय बाय। और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जो मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं उनका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सी यू सून।